H1B वीजा को लेकर एक नया बिल सामने आया है और उसके बाद से पैनिक, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी तीनों एक साथ बढ़ गए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ये बिल फिलहाल लॉ बनने से काफी दूर है और एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे बिल में क्या प्रपोज हुआ है, लोग क्यों घबरा रहे हैं, एक्चुअल लीगल स्थिति क्या है और इंडियंस को इस सिचुएशन में कैसे समझदारी से अप्रोच लेना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये बिल एंड H1B वीजा अब्यूज एक्ट ऑफ 2026 नाम से 22 अप्रैल 2026 को यूएस कांग्रेस में एली क्रेन और उनके साथ 7 को स्पॉन्सर्स ने इंट्रोड्यूस किया। इसमें H1B सिस्टम को पूरी तरह बदलने जैसे प्रपोजल्स रखे गए हैं, जैसे 3 साल तक नए वीजास पर पॉज, एनुअल कैप को 65,000 से घटाकर 25,000 करना, मिनिमम सैलरी $2 लाख रखना और लॉटरी सिस्टम को हटाकर वेज बेस्ड सिलेक्शन लाना। जैसे ही डिटेल सामने आई, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स में एंजाइटी बढ़ गई कि कहीं तुरंत रूल्स बदल ना जाएं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये बिल अभी सिर्फ प्रपोजल है, लॉ नहीं बना है। इमिग्रेशन अटॉर्नी राजीव एस खन्ना के मुताबिक इस बिल का अभी कोई लेजिस्लेटिव ट्रांसैक्शन नहीं हुआ है, यानी ना सेनेट में इसका कोई भी सपोर्ट किया गया है, ना ही कोई कमिटी हियरिंग शेड्यूल्ड है। सिर्फ 8 रिपब्लिकन को स्पॉन्सर्स हैं और पिछले 6 महीनों में ऐसे कई बिल्स आए हैं जो एक भी प्रोसीड्यूरल स्टेप आगे नहीं बढ़ पाए। इसका मतलब यह है कि फिलहाल पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा है, प्रैक्टिकल पॉलिसी नहीं है। अब एक मेजर कंफ्यूजन 3 साल के पॉज को लेकर आया है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये इमीडिएट शटडाउन नहीं होता। अगर कभी ये लागू भी होता है तो इसका मतलब होगा कि 3 साल तक नए H1B पिटिशंस अप्रूव नहीं होंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स को तुरंत डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि धीरे धीरे एग्जिट की रिक्वायरमेंट हो सकती है और परमानेंट रेजिडेंस का पाथवे बंद हो सकता है, लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल स्टेज है क्योंकि बिल अभी पास नहीं हुआ है। अब सैलरी रूल को समझते हैं। $2 लाख मिनिमम सैलरी सुनने में स्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में ये सिस्टम को ही नैरो कर सकता है। अभी एग्जिस्टिंग रूल्स के तहत एम्प्लॉयर्स को प्रिवेलिंग वेज देना होता है, जो रोल और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन फ्लैट 2 लाख बेंचमार्क इन डिफरेंसेस को इग्नोर करता है। इसका असर ये होगा कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, नॉन प्रॉफिट रिसर्च और मिड लेवल टेक जॉब्स जैसे सेक्टर्स में H1B हायरिंग ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है। एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि सिलिकॉन वैली जैसे एरियाज में भी $2 लाख सैलरी हर रोल के लिए स्टैंडर्ड नहीं होती। ये मोस्टली सीनियर इंजीनियर्स के लिए रिजर्व्ड होती है, यानी अर्ली करियर और मिड लेवल प्रोफेशनल्स ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। खासकर इंडियन कम्युनिटी जो लार्जली मिड करियर और अर्ली प्रोफेशनल से बनी है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट में आ सकती है, नॉट बिकॉज ऑफ स्किल बट सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से। अब वेज बेस्ड सिलेक्शन मॉडल की बात करते हैं। इसमें हायर पेइंग कंपनीज को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, यानी बड़े टेक कंपनीज डोमिनेट करेंगे, जबकि हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और स्मॉलर फर्म्स जो H1B टैलेंट पर डिपेंड करते हैं पीछे रह सकते हैं। इससे सिस्टम बैलेंस्ड होने की बजाय और नैरो हो सकता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इंडियंस के लिए क्या समझना चाहिए। सबसे पहले करंट H1B होल्डर्स पर इसका कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, उनका स्टेटस सेफ रहता है जब तक एग्जिस्टिंग लॉ लागू है। दूसरा, यूएस में कोई भी इमिग्रेशन चेंज एक लंबी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से गुजरता है, हाउस, सेनेट और फिर फाइनल अप्रूवल। इसीलिए ओवरनाइट रूल चेंज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। लीगल पर्सपेक्टिव से एप्लीकेंट्स और वीजा होल्डर्स के राइट्स एग्जिस्टिंग लॉज के तहत प्रोटेक्टेड रहते हैं। जब तक कोई नया लॉ पास नहीं होता, करंट रूल्स ही लागू रहते हैं। इसलिए पैनिक बेस्ड डिसीजंस लेना जैसे जॉब चेंज या कंट्री शिफ्ट ये रिस्की हो सकता है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना ज्यादा जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।